नमस्कार, मैं ज्योति झा। अजय टीवी लाइव शो सत्य सनातन परिचर्चा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के इस विशेष कार्यक्रम कल्कि जी के श्रीमुख से भी गीता का गहनतम ज्ञान में हमारे बीच जो उपस्थित होने वाले हमारे संतगण हैं, उनका मैं परिचय देती हूँ। गीता मर्मज्ञ स्वामी विश्वानंद नाथ जी महाराज, कुलावधूत स्वामी सच्चिदानंद नाथ जी महाराज और सूफी संत राजेंद्र निगम बाबू जी महाराज। जय श्री कृष्णा, जय गौरशाही, जय श्री कल्कि अवतार। जय श्री कृष्ण, जय गौरशाही, जय कल्कि अवतार। आप सभी संतगणों का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। हाँ, हर शनिवार की तरह इस शनिवार भी हमारा कार्यक्रम अपने समय से शुरू हो चुका है और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपना पहला प्रश्न गीता मर्मज्ञ स्वामी विश्वानंद नाथ जी महाराज से करती हूँ। प्रश्न यह है कि साधक परमात्मा को देख ले और परमात्मा भी साधक को देख रहे, उसके लिए साधक को क्या करना पड़ता है? वे सरकार गौरशाही की शिक्षा की रोशनी में समझाने की कृपा करें। हमारे महान सदगुरु महाराज यूनुस अलगोर जी के चरणों में नमस्कार करते हुए, आशीर्वाद लेते हुए, बहन जी आपको भी प्रणाम करते हुए, वरिष्ठ संतगण को भी नमन करते हुए, हमारे व्यूअर्स को स्वागत करते हुए आपके प्रश्नों की जवाब की ओर जाते हैं। जय श्री कृष्ण, जय कल्कि अवतार। सब साधकों के परमात्मा को देखने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, वे समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 6 आत्म संयम योग के श्लोक नंबर 29 यानी 29 में समझाया है कि सर्वभूतस्तम आत्मानं सर्वभूतानि चास्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। यहाँ भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि जब साधक अपने सद्गुरु के माध्यम से परमात्मा का प्यारा नाम उनके दिल में स्थापन करा के फिर वे नाम का सिमरन साधक अपने दिल की धड़कनों के साथ मिलाकर करने का नियमित अभ्यास करने लगता है, तब परमात्मा के सहयोग भी मिलना शुरू हो जाता है और साधक के सद्गुरु की असीम कृपा दृष्टि से साधक के दिल में दिव्य प्रकाश उत्पन्न होने लगता है। वे दिव्य प्रकाश से उनकी आत्मा की ज्योत भी प्रकट हो जाती है। तब साधक के आत्मा के वे प्रकाश से वैसा साधक उनके दिल में ही जो परमात्मा का नाम, जो परमात्मा का रूप वहां हृदय में आ चुका होता है, उसका दर्शन कर लेते हैं। वे दिव्य दर्शन कर लेने वाला साधक को अपने दिल में गहरी शांति और परम आनंद की अनुभूति हो जाती है। ऐसे दिव्य अनुभव से फिर साधक का मन, उसकी रुचि और उसका झुकाव दिल में परमात्मा के साथ प्रेम से तब्दील हो जाता है। परमात्मा के साथ प्रेम में तब्दील हो जाता है। वैसा साधक फिर अपने अंतःकरण से हर पल परमात्मा के योग में यानी कि परमात्मा से मिलन में ही रह पाता है। ऐसा योगी साधक अपने दिल में स्थित आत्मा का दर्शन करके आत्मा में स्थित सब प्रकार की संभावनाओं, सब प्रकार की शक्तियों का दर्शन करने लगता है। ऐसा साधक फिर सब प्राणियों के हृदय में बसा हुआ आत्मा का समान रूप से दर्शन करने लगता है। वैसे साधक को समदृष्टि वाला साधक कहा गया है। ऐसा समदृष्टि वाला साधक सब प्राणियों में स्वयं एक आत्मा के रूप में
समान रूप में सब प्राणियों के हृदय में ऐसा दर्शन करने लगता है, वैसा समदर्शी साधक की आत्मा एक साफ सुथरा आईना जैसी साफ और पवित्र हो जाने से फिर साधक अपने सामने आने वाले सब मनुष्य, सब प्राणी अपने दिल दर्पण में सब प्राणियों का प्रतिबिंब अपने आत्मा में दर्शन करने लगता है। तब वे ऐसा अनुभव करता है कि स्वयं के दिल में सब प्राणियों आत्मा के रूप में बस गया है। ऐसा ही अनुभव अब कली काल के दौर में सरकार गौर शाही कल की अवतार इमाम मेहदी मसीहा बन के उनके मानने वाले उतने जितने भी पैरोकार है वो सब जो सरकार गौरशाही को, इमाम मेहदी को प्रेम करते हैं, कल की अवतार को जो प्रेम करने वाले सब प्रेमियों को सबके शरीरों में समान रूप से आत्मा रूह का जो वास कर रहे, वसवास कर रहे, वैसा दर्शन सबको करा के अनुभवी बना रहे हैं। गौरशाही सरकार जो इमाम मेहदी कल की अवतार है वो अपने पैरोकार को कहते हैं, ए मेरे प्यारियों, सबके दिल में उसका रूप रंग शरीर, उसकी वेशभूषा, उसका धर्म मत देखो, सबके दिलों में उसकी आत्मा का दर्शन करो और आत्मा आत्मा भाई भाई का रिश्ता जोड़ो। ये सरकार गौरशाही सब उसके प्रेमियों को सिखा रहे हैं। अब परमात्मा भी साधक को देखते रहे, इसलिए साधक को जो करना पड़ता है वे समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता जी के अध्याय 6 आत्म संयम योग के श्लोक नंबर 30 में ये समझा रहे हैं कि यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वच मयि पश्यति तस्यां न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। यहाँ भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि जब साधक साधना के पथ पर चलते अपने आत्मा को और सब सहायक आत्माओं को यानी के सातों शक्ति केंद्रों को, सातों को आध्यात्मिक प्रकाश से प्रकाशित और शक्तिशाली कर लेता है, तब स्वयं का एक प्रकाशित रूप साधक के आत्मा और 7 आत्मा आसमानों के पार करके यानी कि अपनी आत्मा अपना ही स्वयं रूप धारण करके आध्यात्मिक यात्रा करके 7 आसमानों के पार करके आध्यात्मिक प्रवास करते हुए परम धाम में स्थित यानी कि अर्शे इलाही के ऊपर बैठे हुए अल्लाह को यानी सनातन धर्म के हिसाब से परम धाम में स्थित परमात्मा का दर्शन कर लेता है। तब साधक की नजर में वो दिव्य दर्शन सदा के लिए अंकित हो जाता है। साधक भी इतनी कड़ी मेहनत करके बहुत दूर से जब ये आत्मा के रूप में परमात्मा के दर्शन के साथ मिलन बनाता है, तब परमात्मा ये उसको प्रेम से देखता है कि ये कितनी मेहनत किया, कितने दूर से मेरा प्यारा बच्चा ये आत्मा के रूप में यहाँ आया है। तो उनको परमात्मा बड़े प्रेम से देखकर उसको गले लगा लेते हैं और वो दिव्य अनुभव साधक की नजरों में हमेशा हमेशा बसेरा कर लेता है। फिर साधक की ये आत्मा ये दिव्य दर्शन करके जब इस नासूती दुनिया में इस धरती पर वापिस आती है, तब साधक सब जगह पे वो जो ऊपर दर्शन किया था वही दर्शन उसकी नजरों में तैरता रहता है। इसलिए वो सब प्राणियों में भी यही परमात्मा का ही दर्शन करता रहता है। ऐसे साधक पर हर पल परमात्मा की नजरों से प्रकाशित किरणों यानी कि तजलियातों की बरसात होती रहती है। यानी कि सरकार गौहर शाही जी भी अभी कल की अवतार इमाम मेहदी के रूप में
जब हमारे सामने ये फरमाते हैं कि ऐसी नूरी तजलियात हर पल जिस साधक के ऊपर पड़ती रहती है, उसको परमात्मा अल्लाह हर पल देखते रहते हैं, और साधक भी परमात्मा का दर्शन हर स्थानों पे और हर प्राणियों में ऐसा ही जो ऊपर दर्शन किया होता है वो ही दर्शन सब प्राणियों में और सब जगह पे ऐसा साधक करता ही रहता है और वो मस्ती आनंद में मशगूल रहता है। जी दीदी। जी जी दीदी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। अगला आपने सरकार गौरशाही के ज्ञान के प्रेम के संदेश को बहुत ही सरल शब्दों में हमारे सुनने वाले श्रोता तक पहुंचाया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला जो प्रश्न है वो कुलावधू स्वामी सच्चिदानंद नाथ जी महाराज से है। प्रश्न यह है कि श्रेष्ठ योगी की कक्षा में पहुंचने के लिए साधक को क्या क्या करना पड़ता है, वे समझाने की कृपा कर। सदगुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। श्रेष्ठ योगी की कक्षा में जाने के लिए गीता ये निर्देश देती है कि समत्वम योग उच्यते, हर परिस्थितियों में सम रहना, विचलित न होना, यही योग है। चाहे वो सुख हो, चाहे वो दुख हो, चाहे सिद्धि हो, चाहे असिद्धि हो, चाहे हानि हो, चाहे लाभ हो, चाहे जीवन हो, चाहे मरण हो, हर परिस्थिति में विचलित न होना ही योग है। और सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति का पुरुष से वियोग ही योग है। कुल मिला के मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षयो, मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है। सारा प्रपंच इस मन का ही है, इस मन को ही साधना है। ये मन अगर प्रकृति में लगा है, प्रकृति के साथ जुड़ा है, तो हम ईश्वर से दूर हो जाएंगे, और अगर ईश्वर से लगा है तो हम योगायुक्त हो जाएंगे। इसलिए एक श्रेष्ठ योगी को हर परिस्थिति में चाहे कुछ भी हो जाए, अपने मन को स्वतः को ईश्वर से जोड़े रखना चाहिए। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हमारे ऊपर कोई विपत्ति आती है, तो उस पे विलाप न करके उसमें उस परमात्मा की कोई कृपा ही देखनी चाहिए कि ये कष्ट जो आया है इसमें उसकी कोई हिकमत होगी, उसने कृपा करके हमको इस दौर में गुजारा है ताकि हम आसानी से उस लक्ष्य तक पहुंच सकें। उल्टा विलाप न करने लगे। अगर विलाप करेंगे तो हम प्रकृति से जुड़ जाएंगे। धीरे धीरे ये अभ्यास हमें पूर्णता की तरफ ले जाएगा, जहां हर भूतों में, संपूर्ण भूतों में हमें उसी परमात्मा की आभा दिखने लगेगी, उसी का ही रूप दिखने लगेगा। इसी को कल्कि अवतार सरकार गौहर शाही ने भी कहा कि जब नूर से हमारा कल्ब बकरे की शक्ल लेकर शहीद हो जाता है और हमारा नफ्स मुतमईन हो जाता है, उस परिस्थिति में उस परमात्मा का, उस मुर्शिद का रूप हमारे कल्ब में आ जाता है, या हमारा कल्ब उस मुर्शिद का रूप ले लेता है, उस परमात्मा का रूप ले लेता है। तो सारा खेल मन का ही है। तुलसी ने भी कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हनुमान चालीसा के प्रथम दोहे को आप देख लीजिए तो उसमें भी तुलसी जी यही कहते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, वर्णम रघुवर विमल जैसे जो दायक फल चार। अर्थात
श्री गुरु के कमलवत चरणों की रज से अपने मन रूपी मुकुर मन दर्पण को सुधारो। सुधारने का मतलब उसे चमकाओ, साफ करो, स्वच्छ करो। क्यों? क्योंकि फिर रघुबर की प्रतिबिंब उनके जैसा, जैसे वो विमल हैं, बिना मैल के हैं, वैसा ही निर्मल स्वरूप तुम्हारे उस मन के हृदय पे, दर्पण पे उभर आएगा। जिससे होगा क्या? जो दायक फल चार, जो चारों फलों को देने वाला है। कौन कौन? काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष। ये चार जो हमारे पुरुषार्थ हैं, अगर मन निर्मल हो गया तो निश्चित रूप से ये चारों उपलब्धियां हमें मिल जाएंगी। तो ये सारा का सारा जो प्रपंच है वो मन का ही है। हमारा मन चंचल होता है, जो बार बार प्रकृति के अंदर भ्रमण करता रहता है, प्रकृति की तरफ भागता है। तो इसको ही साधना आवश्यक है। और गीता में भी ये कहा गया है, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। अर्थात जो पुरुष संपूर्ण भूतों में मुझ परमात्मा को देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ परमात्मा के अंतर्गत ही देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं, मतलब उसके लिए उसकी नजर में आ जाता हूं, वो मुझे देख लेता है, मेरा ज्ञान हो जाता है। और ज्ञान का मतलब साक्षात्कार। न वो मेरे लिए अदृश्य है, न मैं उसके लिए अदृश्य हूं। यही सख्य भाव है, सामीप्य की मुक्ति है। मतलब प्रकृति से मुक्ति मिल गई और सामीप्य मिल गया उस परमात्मा का। अगले श्लोक में कहते हैं, सर्वभूत स्थितम देव मां भजते तत्व मास्थितः सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। जो पुरुष अनेकता से परे उपर्युक्त एकत्व भाव से मुझ परमात्मा को भजता है, वह योगी सब प्रकार के कार्यों में बरतता हुआ भी मेरे ही में ही बरतता है। जैसे कमल कीचड़ में रहते हुए भी उस कीचड़ से उसकी पंखुड़ियों का, उसके दल का कोई लेना देना नहीं होता है। वो कीचड़ लेस मात्र भी उसे स्पर्श नहीं कर पाता। वैसे ही इस प्रकृति में रहते हुए भी ऐसा साधक सब प्रकार से कार्यों में बरतता हुआ भी मेरे में ही बरतता है। मतलब उस परमात्मा से और उस साधक का कोई अंतर नहीं रह जाता, अभेद हो जाते हैं, दोनों एक हो जाते हैं। क्योंकि मुझे छोड़कर उसके लिए कोई बचा ही नहीं। उसका तो सब मिट गया, जो प्रकृति था, जो द्वैत था, वो मिट गया। अब तो एक हो गया, एक। इसलिए अब वह उठता बैठता जो भी करता है मेरे संकल्प से करता है। अर्थात जो करता है वो मैं ही करता हूं, मेरे ही इशारे पे करता है। उसका हाथ अब मेरा हाथ बन गया है, उसके पैर मेरे पैर बन गए हैं। यही एक श्रेष्ठ योगी की पहचान है। और इस पहचान को प्राप्त करने के लिए मन को साधना बहुत जरूरी है। हर ग्रंथों में यही दिखाया गया है कि ये मन बहुत चंचल है। ये मन का घोड़ा जब तक गुरु के हाथों में इसकी लगाम नहीं आती है तब तक ये रुकता नहीं है। तो गुरु की, सदगुरु की जब कृपा हो जाती है, वो सारथी बन जाता है, वो परमात्मा हमें मार्गदर्शन देने लगता है, तो ये मन सध जाता है और धीरे धीरे हम एकत्व के भाव में आ जाते हैं। यही एक श्रेष्ठ योगी को करना चाहिए। उस कक्षा में पहुंचने के लिए, उस अंतिम लक्ष्य तक, उस ब्राह्मणत्व तक पहुंचने के लिए, उस कल्बे शहीद की स्थिति तक जाने के लिए मन को साधना बहुत जरूरी है। जी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कई उदाहरणों से इस प्रश्न का उत्तर दिया है। अगला जो प्रश्न है वो है सूफी संत राजेंद्र निगम बाबूजी महाराज से। प्रश्न यह है कि साधना के मार्ग में साधक का चंचल मन किस तरह की अड़चनें खड़ी करता रहता है, वो समझाने की कृपा करें।
भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, इस चंचल मन को कंट्रोल करने के लिए ये तमाम तरह की अड़चनें पैदा करता है और इसको कंट्रोल करने के लिए अभ्यास और वैराग्य का रास्ता बताया है। लेकिन बहन ने जो सवाल किया है, ये साधना के मार्ग में साधक का चंचल मन किस प्रकार की अड़चनें पैदा करता है, वो तो हर जगह अड़चनें जो है, हर मोड़ पे अड़चनें पैदा होती हैं। वास्तव में ये जो चंचल मन है ना, ये जब पैगंबरी हज़रत आदम सफीउल्लाह जब जमीन पर आए तो जो उन्होंने स्पिरिचुअलिटी विकसित किया तो उसमें जो है इस चंचल मन के होने का कारण वहां से पता चला। उसके पहले जो है ये इस चंचल मन को मन का घोड़ा ही कहा जाता रहा और जब मुरसलीनों का दौर शुरू हुआ तो इस चंचल मन का कारक एक शैतान, एक ईश्वर की ऐसी एक मखलूक है जो वो जो है शैतान कहलाती है। वो शैतान उस चंचल मन के पीछे है। ये कारण जो है, जब अंबियाओं का सिलसिला शुरू हुआ तब से यह बात कही जाने लगी। उसके पहले चंचल मन की बात तो थी, लेकिन ये जो है जैसे हमारे सचिदानंद महाराज जो है कहें कि ये जो है घोड़े की तरह है और इसकी लगाम जो है लगानी जरूरी है। तो आदम सफीउल्लाह के आने के पहले भगवान कृष्ण ने गीता जो गाया है, और गीता जब द्वापर के पहले भी गीता गाई गई, जब खुद भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि हमारे, ये हम पहली बार नहीं कह रहे हैं, यह ज्ञान बहुत पहले से हो रहा है। गीता का मतलब क्या है? गीता का मतलब यही है कि चंचल मन पर कृष्ण जैसा जो है वो चंचल मन ये घोड़ों की तरह है, घोड़ों का मिसाल दिया गया है। और उस घोड़े पर जो है भगवान कृष्ण जो है सारथी का काम करें, उसका लगाम पकड़ने वाला भगवान कृष्ण जैसा गुरु। ये घोड़ा दिखाया गया, भगवान कृष्ण को रथ पे सवार दिखाया गया, उसको लगाम ऐसे पकड़े हुए हैं। ये सारी चीजें इसी को दर्शाती हैं कि चंचल मन को कैसे जो है ये कंट्रोल किया जाता है। और ये चंचल मन करता क्या है? चंचल मन जब तक उसको लगाम नहीं दिया जाएगा तो जाहिर है कि वो जो है इधर उधर भटकेगा। तो ये मिसाल दिया गया है, ये लगाम न रहे तो हर जगह अड़चन पैदा करेगा। अब जो है इसके लिए लगाम जो दिखाई, जाहिरी में तो लगाम दिखाई दे रहा है कि भगवान कृष्ण घोड़े का लगाम पकड़े हुए हैं, लेकिन उसकी बातिन में जो उसका मतलब है वो ये है कि भगवान कृष्ण एक ऐसा आपके दिल में, आपके हृदय में एक ऐसा डोरी जो है उतार देंगे, जिसको पकड़ने के बाद आपका मन जो है वो चंचलता उसकी कंट्रोल में होगी। और ये डोरी का नाम है, यही जो है अजपा जाप। इसको सूफी जो है जिक्र फिक्र कहते हैं, इसको हृदय का सिमरन कहते हैं, हृदय का अखंड संकीर्तन कहते हैं, है ना। ये इसको जो है कुछ लोग ये बैखरी जाप करते हैं।
ये सब ये तौर तरीका, ये जो ग्रंथों में बताया गया है इस चंचल मन को कंट्रोल करने का, ये गीता का योग है, यही गीता का योग है। ये तो सारे गुरुओं ने यही बात बताई है कि भगवान के नाम सांसों में डालो, सांसों से मन में जाएगा, मन से तुम्हारे हृदय में जाएगा, जब हृदय में जाएगा तो हृदय का संबंध जो है, हृदय में जो चीज आ जाती है उससे प्रेम हो जाता है। अगर हृदय में भगवान आया तो भगवान से प्रेम हो जाएगा, जब प्रेम हो जाएगा तो जिससे प्रेम होती है उसको दीदार करने मन करता है कि नहीं? तब वो बात वो दर्शन तक पहुंच जाएगी, है कि नहीं? तो ये मन की चंचलता, इससे जो है बहुत अच्छी तरह जो है इसको रोका जा सकता है। ये विधान हमारे पुरातन जमाने से, वैदिक जमाने से आ रहा है। ये गीता में, वेदों में इस तरह की बातें कही गई हैं। लेकिन अब इस दौर में जो है, इस दौर में जो घोर कलयुग चल रहा है, इस घोर कलयुग के दौर में इस चंचल मन पर लगाम लगाने का जो टेक्नोलॉजी पुरातन जमाने से है, कि भगवत नाम का सिमरन डाला गया और वो सिमरन जब तक हृदय में नहीं उतरा तब तक वो जो है भगवान से डोरी नहीं लगती है। जब भगवान से डोरी नहीं लगेगी तो फिर भगवान की तरफ से हिदायत नहीं होगा। जब हिदायत नहीं होगा तो ये चंचल मन जो है तो बेलगाम घोड़ा हो जाएगा। तो ये डोरी लगाने के लिए, भगवान से डोरी लगाने के लिए गुरुओं ने ये जो है सांसों के द्वारा सिमरन का, ये अभ्यास कार्य करने का ये जो है जिम्मेदारी दिया कि इसके अभ्यास के जरिए जब उसकी डोरी भगवान से जुड़ जाएगी तो बराह रास्त भगवान से इसको हिदायत होगा, भगवान की देख रेख में अपनी जिंदगी यापन करेगा। अब सरकार गौरशाही फरमाते हैं कि चंचल मन जो है कैसे अड़चन पैदा करेगा। जब आप पूजा करने जाते हैं, ये चंचल मन जो है, सरकार कह रहे हैं कि नमाज पढ़ने जाते हो, कुल वल्लाहु अल्लाहु हुस्मत कह दो अल्लाह एक है, और दिल कहता है बीबी बीमार है। तो ये चंचल मन इसी तरह अड़चने पैदा करता है। इतना बढ़िया मिसाल दिया। और कोई भी आदमी, हिंदू मुस्लिम हो, सिख ईसाई, जब वो पूजा करने जाता है तो जाहिर है कि उसके दिल में, दिमाग में दुनिया की ये संसारिक चीजें आने जाने लगती है और तेजी से आने जाने लगती है। आप अगर प्रयास किए होंगे तो आप लोगों को पता भी चल रहा होगा कि जब आप ध्यान करते हैं भगवान का, उस समय ये चंचल मन और बेलगाम होता है कि अब देखो ये कंट्रोल करने चला है हमको, देखे हमको ये कंट्रोल करने चला है, और बेवजह की बातें अंदर ले आता है, ले जाता है। तो ये जो है, जब आप भगवान का पूजा करने जाएंगे, जब भगवान को याद करेंगे तो उस समय ज्यादा डिस्टर्ब करता है। आप नॉर्मल रहे ना, आप कोई पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं तो उसका हरकत कम होती है, लेकिन जब पूजा करने जाएंगे तब आपके मन में फिक्र डालने लगता है। इसके लिए सरकार ने फरमाया था कि आप जब कहते हैं कि कह दो भगवान एक है, तो दिल कहता है बीवी बीमार है, बच्चे बीमार है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, ये करना है, वो करना है। तो ये फितरत में मन डालता है, इसलिए डालता है तो उसको भगवान का नाम लेना नहीं आता है। उसको यही आता है जो शैतान कहता है कि यहाँ चलो, वहां चलो, ये करो, वो करो, यही सीखा है। तो गुरु जो पारंगत होता है ना, तो इस चंचल मन को, जिसका 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 हाथ जो है आपके हृदय पर है और आपके हृदय से वही करवा रहा है जो चाह रहा है, तो जो पारंगत गुरु होता है सबसे पहले हृदय को भगवान का नाम सिखा देता है। जब हृदय भगवान का नाम सीख लिया, जब हृदय खुद ब खुद राम राम करना शुरू कर दिया, तो मंदिर में आप गए और कहे हे प्रभु, आप जगत के मालिक हैं, आपका कोई सानी नहीं है, आपका कोई दूसरा आपका मुकाबिल नहीं है, आप महान हैं। तो जितना ही भगवान की तारीफ करेंगे तो दिल उस पर मोहर लगाता जाएगा। हाँ, आपने हक कहा है, आपने सही कहा है, आप जो है शाश्वत सत्य कह रहे हैं। तो जुबान और दिल दोनों भगवान के
जो है ईश्वर के जो है उनकी मौजूदगी का, उनकी अजमत का समर्थन कर रहे हैं। उसी तरह हमारे मुसलमान भाई ये जो है सरकार को हर्षाई कहे कि तुम्हारा दिल जो है, कुरान कह रहा है इकरार बिल लिसान तस्दीकुल बिल कल्ब, जुबान इकरार करे, दिल तस्दीक करे, कुल वल्लाहु अल्लाह, उसमें कह दो अल्लाह एक है। तो वो जो है तो वो बार बार कहता है कह दो अल्लाह के, और दिल कहता है बीबी बीमार है, इसीलिए कहता है कि दिल में अल्लाह नहीं है। सरकार कहते तू अल्लाह अल्लाह दिल में डालो ना, जब दिल में अल्लाह अल्लाह शुरू हो जाएगा, जब तुम जुबान से कहोगे कह दो अल्लाह के, कुल अल्लाहु अल्लाह, उसमें दिल कहेगा अल्लाह ही अल्लाह। अब जुबान इकरार कर लिया, दिल तस्दीक कर लिया, अब तुम्हारी पूजा हो गई। यही बात तो हिंदू के सामने भी है, एक सनातन धर्म के लोगों के सामने भी है। भगवान के सामने कहे, जाके मूर्ति के सामने खड़ा होता है, कहता है हे भगवान आप महान है, दिल कहता है का ये महान है कि नहीं है ना? लेकिन अगर ये दिल जो है सीख ले राम 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 राम, तो फिर जुबान से भी राम राम, दिल से भी राम राम, तो ये बात पक्की हो गई ना। अब जब दिल और दिमाग दोनों में राम राम होगा तब मन तो कंट्रोल हो जाएगा। ये चंचल मन तो इधर से जाएगा ही नहीं। इसलिए चंचल मन, दिल और दिमाग, यानी आपका जबान से और आपके दिल के बीच में जो तार है वो संतुलन टूट जाता है और वो चंचल मन आपको फितरत में डालता है। तो ये दिल और दिमाग दोनों में राम राम आ जाए तो चंचल मन का फितरत अड़चने खत्म हो जाएंगी। तो इसीलिए गुरुओं ने जो है हृदय सिमरन का, तो ये जो है अजपा जाप का, श्वासा का, जिसको पासन फास कहते हैं, इसको जो है तमाम तरह के जो है जिक्र का फिक्र कहा जाता है। गीता में उसी चीज को कुछ अलग भाषा में कहा गया, कुरान में कुछ और कहा गया, लेकिन मतलब सब सिर्फ एक ही है, वो भजन भाव, वो आराधना साधना, बात एक ही है कुल मिला जुला के। इस साधना के मार्ग से हम चंचल मन को कंट्रोल कर सकते हैं। इस चंचल मन की बहुत शाखाएं हैं, इसको कैसे हमको अड़चने करता है ये बहुत लंबी फहरिस्त होगी। जी भाई जी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला जो प्रश्न है वो है कुलावधू स्वामी सच्चिदानंद नाथ जी महाराज से। प्रश्न यह है कि जब अनुरागी अर्जुन का चंचल मन उनके वश में नहीं रहा, तब उनके सतगुरु श्री कृष्ण जी को क्या क्या सवाल पूछते हैं? पूर्ण होना चाहता है, ये स्वाभाविक गुण है। जीव भी चूंकि ईश्वर का अंश है, अपूर्ण है, तो ये भी ईश्वर में समाकर पूर्ण होना चाहता है, लेकिन अज्ञान या माया से आवृत्त होने के कारण भयभीत रहता है, क्योंकि भय वहीं रहता है जहां अज्ञान होगा। माया के कारण भौतिक सफलता पाना चाहता है, लेकिन जब गुरु मिल जाता है तो आध्यात्मिक सफलता भी प्राप्त करने की चाहत हो जाती है। एक सीमा तक इस पथ पे चलता भी है, लेकिन जब सन्यास की बात आती है, द्वैत से अद्वैत में जाने की बात आती है, या शहादत की बात होती है, तो वो भयभीत हो जाता है, क्योंकि अब तो बकरे को शहीद होना है ना। इसका कारण आयाम परिवर्तन है। इस तरफ तो भाई बहन, बेटा बेटी, माँ बाप, धन दौलत सब कुछ दिख रहा, लेकिन जो आयाम परिवर्तित करके हमको दूसरे आयाम पे पहुंचना है, वहां सब कुछ अदृश्य है, अभी उसका ज्ञान नहीं है। तो ये डर मन में सताता रहता है कि
उधर हम छलांग तो लगाने जा रहे हैं, शहादत तो देने जा रहे हैं, लेकिन अगर दुविधा ये बनी रही तो दुविधा में दो गए माया मिली न राम। तो कहीं हमारी भी स्थिति वो न हो जाए जो धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, न हमारे पास हमारा संसार रह गया और ना ही हमें परमात्मा प्राप्त हुआ। तो ये डर बना रहता है उस स्थिति पे जब हम तीसरी स्टेज पे जाते हैं। यहाँ तक तो हम चलते चले जाते हैं, न्यास करने की बात नहीं आती, छोड़ने की बात नहीं आती, लेकिन जब शहादत की बात आती है तो डर लगता है, क्योंकि वहां आयाम परिवर्तित हो रहा है। क्योंकि अर्जुन भी क्षत्रिय श्रेणी के साधक थे जिनका कल्प बकरे का रूप धारण कर चुका था। अब शहादत की बात थी तो अनेक भय मन में थे, कुछ इसी तरह की शंकाएं घर कर गई थी। वो भी भगवान कृष्ण से इसी स्थिति पर प्रश्न कर रहे थे कि ऐसी स्थितियों में क्या क्या हो सकता है, संभावनाएं, प्रोबेबिलिटी क्या क्या हो सकती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम छोटी बदली की तरह निर्जीव हो जाएं, हवा के थपेड़ों से बरस न पाए, ना हम मेघों में मिल पाए और ना बरसात ही कर पाए। तो आइए देखते हैं गीता में इन्होंने कहा कि अयति सद्धयो पेतो योगा चलित मानस अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। ये कहते हैं कृष्ण योग करते करते यदि किसी का मन चलायमान हो जाए, यद्यपि अभी योग से उसकी श्रद्धा, अभी योग में उसकी श्रद्धा है ही, तो ऐसा पुरुष भगवत सिद्धि को प्राप्त न होकर किस गति को पाता है। अब डर रहे हैं कि अगर हमने छलांग लगाई और विचलित हो गया, मन एकाग्र नहीं हो पाया, सम नहीं रह पाया, योग से हम च्युत हो गए, क्योंकि कृष्ण ने बताया समत्वम योग उच्चते। अगर सम है, योगस्थ है तो यही योग है, अगर विचलित हुए तो फिर गए काम से। तो वो डर इनके मन में सता रहा है, तो वो यही पूछ रहे हैं। अगले श्लोक में कहते हैं कि चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्राह्मण थी। महाबाहु श्री कृष्ण भगवत प्राप्ति के मार्ग से विचलित हुआ वह मोहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांत दोनों ओर से नष्ट भ्रष्ट तो नहीं हो जाता। छोटी सी बदली आकाश में छाए तो वह न बरस पाती है, न लौट कर मेघों से मिल पाती है, बल्कि हवा के झोंकों से देखते देखते नष्ट प्राय हो जाती है। इसी प्रकार शिथिल प्रयत्न वाला कुछ काल तक साधन करके स्थगित करने वाला नष्ट तो नहीं हो जाता। वह न आप में प्रवेश कर सका और न भोग ही प्राप्त कर सका, तो उसकी कौन सी गति होती है। मतलब ये डर इनके मन में है कि अगर उधर भी न मिला, इधर भी न मिला, तो हम तो कहीं के नहीं है। तो हम क्यों अपने बंधु बांधवों को मारें, या हम क्यों कर्म को करें, हम यज्ञ क्यों करें। ये तमाम शंकाएं उनके मन में है। और ये स्थिति ही ऐसी होती है कि यहाँ आके आदमी डर ही जाता है, जहां संसार को छोड़ना हुआ। जो दृश्य है, जो संबंधित लोग हैं, उनको छोड़ के उस परमात्मा की तरफ छलांग लगाने की जब स्थिति आती है, ब्रह्मणत्व की स्थिति आती है, या मुतमइन्ना हो जाने की स्थिति होती है, कल्ब शहीद की स्थिति बनती है, तो ये डर आता है। तो इस डर से वो संतुष्ट हो जाना चाहते हैं कि अगर मैं छलांग लगाऊं और चूक गया तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं नष्ट ही हो जाऊं। तो इसकी स्थिति क्या बनती है, तो इसको भगवान कृष्ण आगे के श्लोकों में समझाएंगे कि नहीं, ऐसा नहीं है, डरो नहीं, बीज का नाश नहीं होता। जी जी स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला जो प्रश्न है वो है सूफी संत राजेंद्र निगम बाबूजी महाराज से। प्रश्न ये है कि
योग साधना की श्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त कर लेने से पहले यदि ऐसे साधक की मृत्यु हो जाए तो ऐसे साधक की कैसी गति होती है, वह समझाने की कृपा करें। योग साधना की जो स्थितियां हैं, ये तमाम तरह की स्थितियां हैं। ईश्वर का जो कुर्ब होता है, योग साधना की स्थितियों का मतलब होता है भगवान से करीबी, और करीबी भी विभिन्न प्रकार के ये जो कुर्ब होता है। साधना आराधना जब आदमी करता है तो सबसे पहले गुरु जो है श्वासों के जरिए भगवत नाम का संस्कार उतारना चाहता है, और श्वासों में जब वो भगवान का नाम का जाप करता है तो जब तक वो उसको याद रहा तो श्वासों को भगवान से जोड़े रखा। तो एक ये भी कुर्ब है। कुर्ब का मतलब करीबी, समीपता, ईश्वर से समीपता, और समीपता ही जो है ये योग साधना की स्थिति को जो है क्रमशः श्रेष्ठ बनाता है। और उसके स्थितियों का अलग अलग नाम है, सूफियों की भाषा में अलग अलग नाम है, और गीता की भाषा में वही चीज ने अलग अलग स्टेजेज हैं। तो वो स्टेजेज जो होते हैं वो वास्तव उसी स्टेजेज के, उसी योग साधना की स्थिति के मुताबिक ही जो है चातुर्वर्ण माया सिस्टम गुण कर्म विभाग सब जो गीता में कहा गया है कि जब आप साधना की अवस्था में है ही नहीं है तो आप शूद्र की अवस्था में है, फिर आपने कुछ उन्नत किया तो आप जो है वैश्य में चले गए, फिर आपने और उन्नति किया, आपकी स्थिति और श्रेष्ठ हुई तो आप क्षत्रिय हुए, और आपकी जो है योग साधना की जब श्रेष्ठ स्थिति आपकी आ गई तो आप ब्राह्मण हो गए। तो ये स्थितियां हैं। उसी तरह आप जो है सूफियों के रास्ते में वही बताया गया है कि कल्बे सलीम, कल्बे सनोवर, कल्बे सलीम, कल्बे मुनीब, कल्बे शहीद, ये वही चीजें हैं जो चातुर्वर्ण माया सिस्टम गुण कर्म विभाग भगवान ने जो है इंसानियत को ये चार वर्णों में बांटा, ये वही है। ये आपकी योग साधना की स्थिति के आधार पर किया गया है। अब ये स्थितियां कैसे मिलती हैं? ये स्थितियां ईश्वर के समीपता के आधार पर ये स्थितियां निर्धारित होती हैं कि आप ईश्वर से बिल्कुल नहीं जुड़े हैं तो आप तब तक, जब तक जुड़े नहीं है यानी ईश्वर का आपके कोई समीपता नहीं है, तब तक आप शूद्र हैं। लेकिन जो ही जो है आपको गुरु मिला और गुरु ने आपके श्वास में डाल दिया और कहा कि पहले ये भगवत नाम को सांसों में इसको दोहराओ, है ना। सांस खींचो तो सो, छोड़ो तो हम, सो हम, सो हम, सो हम। ये क्या है? ये भगवान का नाम है। सो हम हरे कृष्ण हरे राम, ओम हरि ओम हरि ओम। या तमाम तरह के गुरु जो है भगवत नाम का, तमाम नामों का जो है सिमरन दिए हैं। अब जो है जब सांसों में उतार लिया तो अब उसकी स्थिति श्रेष्ठतम हो रही है ना। अब शूद्र से ऊपर हो गया, स्थिति उसकी बदल रही है। अब जब वो भगवान के नाम का सिमरन जब सांसों से उसके दिल में उतर गया, जब दिल में उतर गया तो दिल पर ही तो शैतान का हाथ होता है। तो जब दिल में भगवान का नाम का संकीर्तन उतरा, वहां ज्योति बनी। उस ज्योति के जरिए जो शैतान का आधिपत्य है, जो आसुरी संपद का जो है वह आधिपत्य है, वो आधिपत्य खत्म हो जाता है। अब आपका दिल शैतान के हाथ से सुरक्षित हो गया।
अब आप जो है और उन्नति कर लिए, योग में आपकी उन्नति और हो गई। उसके बाद अब आपके दिल में जो भजन श्वासम हो रहा था, अब वो उन्नत करके आपके दिल में ये जो है शुरू हो गया। तो एक इंसान का दिल जो है 24 घंटे में 1,25,000 बार वो धड़कने हो सकती हैं। लेकिन हर इंसान का भगवान ने अलग अलग धड़कने निर्धारित किया है कि किसी का दिल जो है 70,000 बार धड़केगा, किसी का 80,000, किसी का 90,000, किसी का 1,00,000। लेकिन जो सबसे उत्कृष्ट जो संत होते हैं उनका 1,25,000 होता है, यानी 1,25,000 बार 24 घंटे में भगवत नाम का सिमरन कर सकता है। तो जिसका 50,000 बार भगवत नाम का सिमरन खुद ब खुद कर रहा है और जिसका 1,25,000 कर रहा है, दोनों में अंतर हुआ। यानी 50,000 वाले से उन्नत करके, यानी श्रेष्ठ है 1,25,000 वाला। मैं योग साधना की स्थितियों को, श्रेष्ठ स्थितियों का क्रम में बताना चाहता हूं। तो जो 1,25,000 जो लोग हो गए, 1,25,000 तक जाती ये जो है भगवत नाम का सिमरन संकीर्तन जिसका 1,25,000 तक हो गया, वो बहुत बड़े संत कहलाए। और हाँ, वो बहुत बड़े लोग कहलाए। लेकिन अभी इसके आगे भी ईश्वर की समीपता है। अब मान लीजिए 1,25,000 करने वाले 1,25,000 का जाप रोज कर रहे हैं और वो जो है वो जब वो मरेंगे तो वो जो है वो स्वर्ग में जाएंगे। सबसे उत्तम कोटि का स्वर्ग है, उस स्वर्ग में जाएंगे। उस समय भी मैंने देखा है कि एक जन्नतुल फिरदौस है, मैंने सुना है कि वहां पर सबसे उत्तम कोटि के 1,25,000 भजन करने वाले लोगों का प्रवेश होगा और उसमें जो है ईश्वर एक झलक दिखलाएगा। तो एक झलक दिखाएगा, ये 70,000 बरस तक बेहोश हो जाएंगे। अब बताइए कि एक 50,000 किया, एक 80,000 किया, एक 1,00,000 किया, एक 1,25,000 किया, एक दूसरे से किसी मामले में ये अधिक पूर्व में लोग हैं। और जो 1,25,000 किया वो यहां तो कर लिया, 1,25,000 बार 24 घंटा उसका गुजर गया। और जिस समय उसका मौत आया उस समय होनी चाहिए ये भगवत नाम का सिमरन, ये भगवान का नाम से खाली न हो। तो 1,25,000 वाले का माना जाता है कि वो उसका पल कोई खाली नहीं जाएगा भगवत नाम के, वो भगवान के समीपता में ही वो जाएगा। लेकिन जब जन्नत में चला गया, स्वर्ग में चला गया, तो वहां पर भी जाने पर भगवत नाम का जो है ये जिक्र यहाँ भी हो रही तो वहां भी होगी। वहां पर अब भगवान को देखेगा और 70,000 साल बेहोश हो जाएगा। अब जब बेहोश हो गया तो उतना देर गाफिल हो गया, उतना देर तो गाफिल होगा। तो ये भी तो पूर्व उतरा नहीं है। पूर्व का मतलब, समीपता का मतलब ऐसा समीपता कि वो अलग ही ना हो, ऐसी समीपता होनी चाहिए। तो बहन ने जो है सवाल तो दूसरा किया है, मैं आगे जा रहा हूं। सबसे बेहतर समीपता वो होगा कि भगवान में समा जाए, जैसे चीनी में पानी घोल दिया जाए, अब वो अलग न होने पाए, है ना। ये सबसे उच्च समीपता है, सबसे उच्चतम श्रेष्ठ, ये योग की सबसे श्रेष्ठतम स्थिति है। अब बात रही, बहन ने पूछी है कि इस श्रेष्ठतम अवस्था तक पहुंचने के पहले ही यदि साधक की मृत्यु हो जाए तो ये जो है उसका क्या होगा। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि बीज का नाश नहीं होता है,
बीज है जिसके अंदर भगवत नाम का बीज चला गया, जिसके अंदर, जिसके दिल में संस्कार भगवान का नाम का उतर गया, ये नाश होगा नहीं। अब ये जिस्म न जाएगा जी, ये जिस्म न मरेगा, ये मौत इस जिस्म की होगी, चमड़ी की जिस्म की होगी। ये संसार की जो ये चोला है, ये मृत्यु होगी, रूह और आत्मा नहीं मरेगी। तो ये गुरु ये आगे बढ़ता रहेगा, और जिस गुरु की देखरेख में ये आत्मा पोषित हो रही है, तो अगर वो गुरु गौहरशाही हो तो क्या पूछना है, चे जिंदा चे मुर्दा सब बराबर है। आपको ये जिस्म रहे या न रहे, आपकी आत्मा को परमात्मा में मिलाकर ही रहेगा, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा कि बीज का नाश नहीं होता। तो गुरु अगर गौहरशाही जैसा हो तो गंतव्य पर जाना तय। तो बहन ने जो कही है कि ऐसे साधु ऐसी गति हुई। जी बहन। जी भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम प्रश्न जो है वो मेरा स्वामी विश्वानंद नाथ जी महाराज से है। समय भी कम है, तो स्वामी जी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस प्रश्न का उत्तर आप दें। प्रश्न ये है कि साधक को अपने चंचल मन को वश में करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? सब साधक अपने चंचल मन को बस में कैसे कर सकते हैं, वे समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 आत्म संयम योग के श्लोक नंबर 35 में इस प्रकार समझाया है। असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। यहाँ भगवान श्री कृष्ण सब साधकों को समझा रहे हैं कि मन तो एक बंदर की तरह है, दुनियावी वस्तु पदार्थों और सुख सुविधाओं के प्राप्त करने के लिए और सुखों को भोगने के लिए दौड़ धाम करता रहता है। एक कहावत है कि मनुष्य एक इच्छाओं की गठरी है। साधक को साधना के पथ पर चलते चलते ये नाभि आत्मा से प्रेरी अनेक नकारात्मक और आकर्षक इच्छाओं और भावनाओं की परीक्षाओं से पास होना पड़ता है। नाभि आत्मा साधक के हृदय में स्थित जीवात्मा के ऊपर भी अपना नकारात्मक प्रभाव डाल के सदा के लिए साधक को अपना गुलाम बना के साधक के जीवन पर अपना शासन करके वे बहुत खुश रहता है। इस तरह नाभि आत्मा वे असुर साधक के मन को बहुत चंचल बना के इस दुनियावी वस्तु पदार्थों और वैभवी सुख सुविधाओं के पीछे दौड़ाता रहता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने सब साधकों को समझाया है कि चंचल मन को परमात्मा के नाम के सिमरन रूपी खूंटी से बांध दो। जब मन दुनियावी वस्तु पदार्थों के पीछे भागने की कोशिश करे, तब ये जागरूक रहकर वे मन को परमात्मा के नाम का सिमरन में खींच कर लगाते रहो। वैसा सतत अभ्यास करने से मन इस दुनियावी चीजों में जाने से रुक जाएगा और परमात्मा के नाम का सिमरन करने का अभ्यासी और आदती बन जाएगा। इस तरह साधक अपने मन को परमात्मा के सतत सिमरन का अभ्यास करने से अपने बस में कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने साधकों को उनके चंचल मन को वैराग्य और परमात्मा के नाम का सिमरन रूपी योग से भी बस में करने का रास्ता बताया है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 आत्म संयम योग के श्लोक नंबर 36 में यहाँ बता रहे हैं कि असंयमात्मना योगो दुष्प्राय इति मे मतिः वस्यात्मना तु यतता
सक्तो अवाप्तुमुपायतः। यहाँ भगवान श्री कृष्ण सब साधकों को समझा रहे हैं कि जब साधक परमात्मा के नाम का सिमरन उनके हृदय में मन लगा के करेंगे, तब साधक के हृदय में आध्यात्मिक दिव्य प्रकाश और शक्तियां उत्पन्न होने से साधक परम शांति और अतीन्द्रिय सुख का अनुभूति करने लगता है। इस दिव्य अनुभूति से साधक का मन उसमें ही मस्त बन के लगा रहता है। इसीलिए फिर साधक के जीवन में इस आनंद की अनुभूति से महान दूसरी कोई वस्तु पदार्थ इस दुनिया में फिर रहती ही नहीं है। इस प्रकार साधक के मन में इस नासूती दुनियावी वस्तु पदार्थ के उपभोग से मिलता सुखों प्रत्यय वैराग जागता है। इस वैराग आगे जाके प्रबल बन जाता है। तब साधक इस वैराग से और परमात्मा के नाम के सिमरन रूपी योग में ही अपने चंचल मन को अपने वश में कर लेता है। जी दीदी जी। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। आपने बहुत ही कम समय में इस प्रश्न का सटीक उत्तर दिया है। मैं आशा करती हूँ कि हमारे सुनने वालों को आज का कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले हफ्ते शनिवार को 12:30 से 1:30 बजे के बीच सत्य सनातन परिचर्चा के प्रोग्राम में कल्कि जी के श्रीमुख से भी गीता का गुह्यतम ज्ञान। इसी के साथ आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय गौहर शाही, जय कल्कि अवतार।